हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वाड्रेंटल की कुछ प्रॉपर्टीज की। देखिए चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेंटल। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेंटल में मैंने अभी एक्सरसाइज 3A बताया जिसमें आपको डायगोनल निकालना, एंगल निकालना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये सारा बताया जा चुका है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेंटल के बाकी टाइप क्या होते हैं। उन टाइप में से सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम, उसकी संबंधित कुछ बातें बात करते हैं। देखिए क्वाड्रेंटल तो आप सब जानते हैं, 4 लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर क्वाड्रेंटल कहलाता है। लेकिन आपको ये समझना है क्वाड्रेंटल कितने टाइप के होते हैं। कई टाइप के होते हैं, जैसे नाम आपने सुन रखा हो क्वाड्रेंटल में, आपकी बुक में बताया गया है। देखिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, ये सब होते हैं। बट इसमें से 2 मेन टाइप हैं। एक ये जो दिख रहा है इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रेंटल बोलते हैं, और कभी कभी क्वाड्रेंटल कुछ ऐसे बन जाता है कि लाइन उतनी ही होती है लेकिन अंदर की तरफ एक लाइन धसी हो जाती है, तो उसको हम लोग कॉनकेव क्वाड्रेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक चर्चाएं करने वाले हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेंटल जिसका नाम होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको इन शॉर्ट हम लोग LL और GM लिख देते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले पैरेललोग्राम को कहते किसको है, किस क्वाड्रेंटल को पैरेललोग्राम बोलेंगे? देखिए पैरेललोग्राम उस क्वाड्रेंटल को बोलेंगे जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, यानी कह सकते हैं पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। ये देखिए ये पैरेलल है, इनको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी है, इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाए वाली लाइन ये वाली, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया मेन पैरेललोग्राम। एक स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बस उसमें अंतर ये होता है, देखिए रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, बट इसके चारों एंगल 90 डिग्री कंफर्म होते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। एक दूसरा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड सेम होते हैं, और जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने चाहिए, वो है अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो रोम्बस बचता है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है रोम्बस। रोम्बस इज आल्सो कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, और साथ ही साथ इसकी मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम है। सबसे पहला पैरेललोग्राम तो मेन पैरेललोग्राम होता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक करके रिपीट करते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इनके एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए अगर हमारे पास एंगल A + B, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, या फिर B + C का सम 180 होगा, या फिर C + D का सम 180 होगा, या फिर D + A का सम 180 होगा। इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अगर पैरेललोग्राम की बात, पैरेलल लाइन कंडीशन से बात करें तो कोई इंटीरियर एंगल का सम होता है, क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइन भी पैरेलल होता है और ये जो लेंथ वाला पेयर ऑफ लाइन है ये भी पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम का सबसे पहले क्या क्या, हम लोग पैरेललोग्राम को तो पैरेललोग्राम कहेंगे ही कहेंगे। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में आपका रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में भी अप्लाई होती है, स्क्वायर में भी अप्लाई होती है, रेक्टेंगल में भी। बट इनकी कुछ स्पेशल अलग सी प्रॉपर्टी, जैसे कि इन दोनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो इसके भी डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल भी करते हैं, बट ऑलरेडी ये रेक्टेंगल के डायगोनल पहले से भी इक्वल होते हैं, यानी रेक्टेंगल में AC = BD होता है। स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट ऑलरेडी आपस में भी इक्वल होते हैं, AC = BD। ठीक, इसमें इक्वल तो नहीं होते, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट बराबर भागों में बांटने के बाद अगर पॉइंट A तो हम इसको देख सकते हैं ABCD। AO = OC,
ओ बी इक्वल टू ओ डी होता है, साथ ही साथ एक दूसरे को 90 डिग्री यानी ओ पर हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब इन प्रॉपर्टीज को जाने देखिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम a प्लस बी या b प्लस सी प्लस डी प्लस ए, इन सब का सम 180 होता है। दूसरी बात, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक। स्क्वायर में क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, साथ ही साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन दोनों के, इसके जो डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी इसकी और इसकी और इसकी रहेंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अलग प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल इक्वल तो नहीं होते बट एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इन सब प्रॉपर्टी को जानने के बाद हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनसे हमारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो पाए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर की बात हो रही थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अभी आपने प्रॉपर्टी समझ ली क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी का हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं कि इस बुक में आपकी क्लास 8 स्टैंडर्ड की बुक है लिविंग मैथ्स। इस बुक में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3 पे जितने भी क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर या कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। आपको इनको समझना है, देखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, इन्होंने कहा ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच एंगल AB पैरेलल टू DC। देखिए इन्होंने एक ट्रेपेजियम बनाया है, फिगर से ही समझ में आ जाएगा। ट्रेपेजियम है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्वेश्चन सेज दैट हियर एंगल A इज 105 डिग्री, एंगल B इज 115 डिग्री, और ये ट्रेपेजियम है तो आमने सामने के साइड पैरेलल होंगे ही होंगे, और XY निकालने को बोला। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर दो साइड पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ये कोइंटियर एंगल हुए ना। सम ऑफ कोइंटियर एंगल इज 180 डिग्री बाय पैरेलल लाइन कंडीशन। सो वी कैन से दैट फॉर अ ट्रेपेजियम और फॉर द लाइन हियर AB पैरेलल टू CD, सो वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू 105, x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 105, x की वैल्यू क्या आ गई 75। सिमिलरली अगर y फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B 115 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 माइनस 115 दैट गिव्स 65। ये आपका क्लियर होता है। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है, क्या कह सकते क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी इसमें भी एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इसका नेम भी इन्होंने ABCD रखा है। इस एंगल को 2x माइनस 10, दिस इज 65, दिस इज 3x प्लस 20 एंड दिस इज y। सो क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द x एंड y। अगर x y निकालना है तो बिल्कुल पिछले मेथड की तरह ही करेंगे और हो जाएगा आंसर। आप इसको देखिए, यहाँ पर इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि B और C, B प्लस C इक्वल टू 180 होगा। B की वैल्यू 65 प्लस एंगल C में से y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 माइनस 65, y इक्वल टू 150। ये बेटा वो लोगों के लिए क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है जो लोगों ने कॉपी नहीं कंप्लीट की, कॉपी एकदम ही नहीं कंप्लीट की, स्टार्टिंग करना है तो उसको देखकर कंप्लीट भी कर सकते हैं और समझने वाले समझ भी कर सकते हैं। रिवीजन के समय आप इस वीडियो को चला लें, 1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। अगर यहाँ से x निकालना है तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 2x माइनस 10 और D की वैल्यू है 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको देख रहे हैं आप, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x। सो सॉल्व करेंगे, प्लस 10 इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180 माइनस 10, 5x इक्वल टू 170 और x इक्वल टू 170 बाई 5, 5 to 15, 5 4 20, 34 डिग्री। इस तरह से आपका x और y दोनों आ गया। आप देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ूंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, आपको विजुअल है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आसान है, इनको समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है,
थोड़ा सा टफ हो सकता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 होता है। अब इसी बार एक्सरसाइज 3D का हम क्वेश्चन नंबर 3 4 ये सब लेने वाले हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट द लेंथ ऑफ ए पैरेललोग्राम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 30 सेंटीमीटर। अगर मान के चलिए ये पैरेललोग्राम है, दिस इज लेंथ ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर एक्सीड मीन्स यहाँ पर होता है ज़्यादा होना। अगर हम ब्रेथ को x मानते हैं तो लेंथ ब्रेथ से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इफ इट्स पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2, और इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दे रखा है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 200 प्लस 60 260 सेंटीमीटर हो गया। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज लाइक द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ये याद रखने वाले 2l यहाँ पर हो जाएगा, x प्लस 30 दे ही रखा है और b आपने x माना है इक्वल टू 260। 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 30 इक्वल टू 260। 2x प्लस 30 इक्वल टू 260 बाई 2। देखो समझकर आपको रिप्लाई भी करना है, कमेंट भी करना है और लोगों को शेयर भी करना है, ठीक है। तो 2x प्लस 30 इक्वल टू 130, 2x इक्वल टू 130 माइनस 30 एंड वैल्यू ऑफ x इज हियर 50 डिग्री। x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई तो हमारा जो एंगल थे, जैसे मान लीजिए इसको नाम दिया ए बी सी डी, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ आपने माना था x प्लस 30, सो 50 प्लस 30 यानी कि 80 आ जाएगा। ब्रेथ माना था x यानी कि 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लेंथ और ब्रेथ आपका आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, two sides of parallelogram are in the ratio 3:4 if its perimeter 40 and 5। ये तो बिल्कुल सेम है, इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। लेंथ रेशियो ब्रेथ इक्वल टू 3:4, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर, 2l प्लस b इक्वल टू 42, 2 इंटू 3x प्लस 4x इक्वल टू 42। आगे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्दी बताएं। जितने लोग देखें सारे लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको करना है इसी तरह होगा जैसे ये बताया बगल में, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। लेंथ ब्रेथ यानी एक्स की वैल्यू निकालना और कितना निकलना है बताना। इसमें अच्छा बुरा शुभी शुभ अनिकेत अर्पित जिज्ञासा सारे लोगों को आंसर बताना ही बताना पड़ेगा और आंसर शीट में चाहिए आंसर, ठीक है ना। सनी मनी और अर्पित पाल ये सारे लोगों को आंसर बताना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर। देखिए पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की थी। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, ये फॉर अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री और यही एडजेसेंट एंगल होते हैं। सो ये एडजेसेंट एंगल्स का इन्होंने क्या देखा है वैल्यू मान के चलते हैं 4x माइनस 15 और दूसरी वैल्यू है 5x माइनस 3। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन a प्लस बी इक्वल टू 180 4x माइनस 15 प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 4 9x माइनस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इक्वल टू 180 प्लस 18 9x इक्वल टू 8 9 198 x इक्वल टू 198 बाई 9 9 टू 18 9 टू यानी x की वैल्यू 22 आ गई। इस 22 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो एंगल A और पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी की पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल
इक्वल होते हैं। अगर हम ए निकाल रहे हैं तो वही सी भी होगा। ए की वैल्यू क्या है 4x माइनस 15, 4 इंटू 22 माइनस 15, 4 टू जाए माइनस 15 यानी कि 63। ए और सी की वैल्यू 63 आ गई। अब हमारा दूसरा वैल्यू है पी और डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी फॉर अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बी की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3, सो 5 इंटू 22 माइनस 3, 110 माइनस 3 यानी कि 107। बी और डी की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 नोट करना है, नोट करके इसके आंसर देखना है। उसमें 4 नंबर क्वेश्चन के कमेंट में आंसर लिखना ही पड़ेगा। इसका आंसर आपके सामने है और इसको पूरा नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी के नीचे बता देते हैं, या पहले नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करा दे रहा हूँ। जिसका वर्क नहीं कंप्लीट हुआ इससे देखकर वर्क कंप्लीट कर सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम ये मान के चलिए एबीसीडी हमने मान लिया है। तो एक एंगल एडजेसेंट एंगल से 20, एक एंगल हम मान लेते हैं एक्स एडजेसेंट एंगल हो गया, वो दूसरा एंगल उससे 20 डिग्री कम है, 20 डिग्री लेस है। देखो भाई मेहनत कर रहे हैं, पसीना छूटता जा रहा है, पसीने का थोड़ा वैल्यू रखिएगा आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर, लाइक, कमेंट करिए। कमेंट में आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आए, अगला टॉपिक क्या पढ़ाया जाए, साइंस में क्या पूछना है, सब पूछ सकते हैं आप लोग से। मैथ, साइंस, SST, GK इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। फॉर अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू x माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 प्लस 20, 2x इक्वल टू 200, x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब ये बात कोई जादू से नहीं लिख दिया मैंने, जो एंगल A है वही एंगल C होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल D, क्या वैल्यू है x माइनस 20, 100 माइनस 20 यानी 80 डिग्री दोनों हो जाएंगे, 80। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने सोल्यूशन के साथ लिखा हुआ। अब आपको करना क्या है, इसको नोट करना है, नोट करके अपने दोस्तों को शेयर करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वाचास बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने है विथ ऑल सोल्यूशन। इसको देखिए, समझिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम एक एक करके सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बट आपको चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी मेहनत, जो पसीना टपक रहा है, इसका कोई वेस्टेज ना हो, सही उपयोग हो। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, इन द फिगर। एक फिगर इन्होंने दे रखा है, पैरेललोग्राम का फिगर ही बना है, इसका नेमिंग इन्होंने दिया है ABCD। 2x प्लस 35, 2y प्लस 5, 3x प्लस 15। इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सिंबल। पैरेललोग्राम है, सबसे पहली बात आप इतना ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लगेंगी। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों, हमारे पास प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। x और x दोनों में, तो अगर हम किसी तरह x की वैल्यू निकालना है, दोनों को इक्वल करा देंगे। 3x प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 35, 3x माइनस 2x इक्वल टू 35 माइनस 15, x इक्वल टू 20। x की वैल्यू तो आपके सामने आ गई 20। फिर आप जानते हैं पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो a की वैल्यू है x प्लस 15 प्लस b की वैल्यू है 2y प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। y x ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हैं, कितना है 20 प्लस 15 प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 20 20 40 हो जाएगा, 40 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 माइनस 40, 2y इक्वल टू 140 और y की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री।
वाई की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने। आपको आंसर में कोई डाउट हो, आंसर में कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर नाउ। ये क्वेश्चन नंबर 7 था एक्सरसाइज 3D का, एक्सरसाइज 3D। और किस बुक का? आपकी लिविंग मैथ्स की एक्सरसाइज 3D, ठीक है। ये लिविंग बुक क्लास 8th स्टैंडर्ड की बुक है जो आपके स्कूल में चल रही है। आपके स्कूल का इस तरह के बहुत सारे स्कूल में चल रही है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उस स्कूल की बुक सॉल्व कर रहा हूँ। बट कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग है, क्वेश्चन थोड़ी अलग है। ये हर स्टैंडर्ड क्लास 8th स्टैंडर्ड का, चाहे जहाँ KVS हो, CBSE हो, CBSE बोर्ड कोई भी स्कूल, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, या कोई पब्लिक स्कूल हो, सभी में ये बुक चल रही है। तो जो मेरा स्कूल है बख्शी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उसके सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्लास 8th स्टैंडर्ड के हर बच्चे को। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर जिस बच्चे को हमारे क्लास में पढ़ाया गया तो हमारे ऑनलाइन क्लास में आकर देखे, समझे और जाने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 नोट हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:7, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये अभी मैंने आज सुबह ही कोचिंग में बताया, याद होगा ना। आस्था, विश्वास के साथ, खुशी और खुशी के साथ सबको ये क्वेश्चन समझना है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं। ये एंगल A रेशियो एंगल B इक्वल टू 5:7। सो वी कैन से दैट लेट एंगल A इक्वल टू 5x, एंगल B इक्वल टू 7x। देखिए मेरे हाथ में चोट लगी है, हड्डी टूटी हुई है, लग रहा है ना, तो ऑलरेडी जुड़ चुकी है, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी, लेकिन फिर भी आदत हो गई ऐसे लिखने की, दबा के ज़्यादा नहीं लिख पा रहे, तो इसलिए राइटिंग पे आप ध्यान न दीजिए, थोड़ा इग्नोर करिए राइटिंग के लिए, हम क्षमा करिए। फॉर अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/12, 12 × 12, 12 5 60, 15 आ गया। इस 15 को रख दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। पहले से एंगल A निकालना हो, एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल C के। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल D के। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 5 × 15, 15 5 जा 75। एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 7x, 7 × 15, 15 7 जा 105। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आप ऐसे मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जरा आप लोग इसको एक काम करिएगा, क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। नोट करने का मतलब आपके आंसर, अभी कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का काम नहीं कंप्लीट है, वो चाहता है कहीं से मिल जाए, किसी से कॉपी मांगता रहता है, किसी से कॉपी मांगने से अच्छा सीधा वीडियो ऑन करो और क्वेश्चन सारे नोट कर लो, पॉज कर करके आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाओ। मिस यूज़ नहीं करना मोबाइल का। भाई इस बहाने कोई लोग मोबाइल ले ले और मोबाइल कह रहे मम्मी सर ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना है, ठीक है। पढ़ाई का भाई चाकू है हमारे पास, चाकू का गलत यूज़ कर किसी गला भी काटा जा सकता है, सब्जी काट अपने काम लीजिए। बिल्कुल उसी तरह मोबाइल भी एक ऐसा ही यंत्र है क्योंकि हमारे लिए वरदान है, लेकिन उसको गलत यूज हमारे लिए अभिशाप जैसा है, और आप लोगों ने इसका मिस यूज कर दिया है। ठीक, यूज करिए मोबाइल का, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। और अरे ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। इन्होंने कहा ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल 120 है, तो बाकी तीनों एंगल हमें बताइए। तो आपका काम है इसको कमेंट करके बताइए, कमेंट इट्स आंसर। आप लोगों में अगर रियली में मैथ में कुछ समझ में आता है, समझ में आ गया है, तो आप इसके आंसर को कमेंट करके बताएंगे। जितना जो लोग कमेंट करेंगे उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। गिफ्ट क्लास में मिल सकता है, गिफ्ट मैं ऑनलाइन भी दे सकता हूँ। आप लोग अच्छे नंबर गेन करने के लिए इसके आंसर को कमेंट करके बताएंगे, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कमेंट इट्स आंसर बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। यू हैव टू कमेंट इट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 इन द फिगर 4 नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा आपको। फिगर 4 इन द नेक्स्ट पेज। ये फिगर बना है, पैरेललोग्राम बनाया है इन्होंने,
वन डायगोनल बना दिया, दिस इज 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड द नेम इज ABCD. Question says that, question says find the angle DCB. DCB निकालना है, फिर एंगल निकालना है CAB, और तीसरा एंगल जो आपको फाइंड करना है एंगल DAC. ये तीन एंगल आपको निकालने हैं. तो एक ही काम करते हैं. देखिए सबसे पहले हमारा एंगल DCB यानी कि ये पूरा एंगल चाहिए. DCB पूरा एंगल इनको चाहिए. तो आपको तो पता ही है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल D इक्वल टू एंगल B, दोनों 60 हो गए, यानी कि ये भी 60 हो गया. फिर आपको पता है फॉर अ पैरेललोग्राम एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180. एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो C की वैल्यू दो एंगल से कंप्लीट होती है, यानी एंगल 1 हम कंसीडर कर लें. एंगल 1 प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 180. एंगल 1 प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130. एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री. बट योर क्वेश्चन इज फाइंड DCB. जो DCB है वो एंगल 1 प्लस 70 के बराबर है. तो 70% तो 50 प्लस 70 कितना हुआ 120 डिग्री. DCB की वैल्यू आ गई. ठीक. इसके बाद हमें फाइंड करना है CAB, क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है ना. CAB अगर ध्यान से देखो CAB जो एंगल बना है वही यहाँ पर CAB होगा. ठीक है. हियर AB पैरेलल टू CD, सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA का मतलब सभी बच्चों को ले आइए एम्स में एडमिशन करवाइए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए. लेकिन यहाँ पर AIA का मतलब हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखिए ये जो बहुत अच्छे अच्छे मीम्स बन रहे हैं उसका भी बहुत अच्छा फायदा है. मीम से भी हमारी पॉपुलरिटी होती है. आप जितना चाहे मीम बनाइए, बट एडमिशन करिए, अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या है, जेड वाला फॉर्मेशन हो रहा है. एंगल CAB इक्वल टू एंगल 1. तो एंगल CAB एंगल 1 की वैल्यू आ गई. अभी आपने निकाला है 50 डिग्री. ये CAB. अब DAC की बात कर लेते हैं. DAC ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC. जेड वाली प्रॉपर्टी बन रही, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है. ये भी आपका हो जाएगा 70 डिग्री. देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनता है जब दो लाइन पैरेलल हो. दो लाइन पैरेलल है तो ये जेड का फॉर्मेशन ये इसके इक्वल होगा. जेड जो उल्टा वाला मिरर वाला जेड बनता है उसके इक्वल होगा. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है. ये क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 बताते हैं. पहले आपको बताइए समझ में आया कि नहीं, कि मोस्टली क्वेश्चन ईजी है इसलिए आपको बताया जा रहा है एक-एक करके. आपको नोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन. वेलकम बैक स्टूडेंट. अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की इस सिंपल से और प्यारे से और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में आप सभी का स्वागत है. आपको चाहिए क्या, बस मन लगाना है पढ़ने में, और मन लगाकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं. जो आप 8th में पढ़ रहे हैं, जो 9th में पढ़ेंगे, वो सब यहीं से गुजर कर जाएगा. 8th में जो बताया जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर, क्लास 9th में भी ऐसे ही क्वेश्चन है. कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा क्लास 7th और 9th में की सिलेबस में. कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको इसमें नहीं मिलेगा. कल क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा. स्टैंडर्ड तभी आप संभाल पाएंगे जब आप बेस कंप्लीट करके जाएंगे. तो बेस का मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, हम 9th के अगले वीडियो में भी क्वाड्रेटर के क्वेश्चन लेंगे. पहले यहाँ पर इन फिगर 4, अभी क्वेश्चन में हम इस बुक के क्वेश्चन लगवाए हैं तो इसके फिगर 4 पे जाते हैं. इसमें 4 पेज नंबर 54 पे फिगर बना है. ये फिगर बना हुआ है ABCD. एंगल C 7A 3A 2A और इधर B है और एंगल D. आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD. तो एक पैरेललोग्राम, सबसे पहले ये आपको दिमाग में रख लेना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो बच्चों एक कंफर्म सी बात है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी. एक प्रॉपर्टी अब सिंपल सी अभी बताते हैं, बट हमें पहले ए की वैल्यू निकालना है. तो ए
यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी बी, डी सी बी ट्रायंगल दिख रहा है, तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एएसपी हम बोलते हैं, एएसपी, एएसपी भी बन सकते हो आप लोग पढ़ाई करके यार, ठीक है। तो 3a + 7a + 2a = 180 डिग्री, यानी 12a = 180 डिग्री, a की वैल्यू आ जाएगी 180/12 = 12 ठीक है। जब a आपका ये आ चुका है तो अगर हम एंगल c की बात करें, एंगल c और एंगल a दोनों ही 7a होंगे, 7 × 15, 15 7 या 105, इसलिए क्योंकि हमारी c की वैल्यू भी इसी वक्त निकल आई। अब हमारे पास बचता है d, तो देखिए सबसे पहले हम 2a की वैल्यू निकाल देंगे, 2a यानी ये 30 हो जाएगा, 3a यानी कि ये 45 हो जाएगा, बिकॉज हियर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो लाइन AC पैरेलल टू लाइन AB पैरेलल टू CD, सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर आ गया AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग कह सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, तो ये दोनों ही क्या होंगे CDB यानी B की वैल्यू आ गई 45। Similarly we can say that D = 30 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 11 था, 10 तो पिछला ही बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। जो क्वेश्चन नंबर 11 में करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको होमवर्क देता हूँ। अब देखता हूँ ये चैलेंज मेरा कौन लेता है। चैलेंज है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आपका चैलेंज है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन के साथ बताइए, जो बताता है उसको एक इनाम दिया जाएगा। वो इनाम कमेंट में आप पूछेंगे तो तुरंत बता देंगे आपको क्या है इनाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद से कर आंसर बताना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 14 आप खुद से करिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला है। एक्सप्लेनेशन का मतलब केवल रीजन बताना है कि आंसर क्यों आया। रीजन आप लोग प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से पढ़ रखे तो खुद ही बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है, इफ टू द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ABCD इन्होंने कहा है A = C तो है ही, हमको पता ही। इन्होंने कहा ये दोनों एंगल का सम, एंगल A + एंगल C = 110 है। तो बताइए बाकी एंगल क्या होंगे। तो A ही B है तो हम A + A लिख सकते हैं इसको = 110। देखिए पैरेललोग्राम की बार बार प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, पैरेललोग्राम है इसलिए A = C और इसलिए B = D होगा, ठीक है। तो 2 × एंगल A = 110, एंगल A की वैल्यू आ गई 110/2 यानी कि 55। अगर A आया 55 तो A के सामने ही बिल्कुल अपोजिट पड़ रहा है, C भी 55 होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं एंगल A + एंगल B = 180 होगा। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉम्प्लीमेंट्री है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब A हमारे पास 55 + एंगल B = 180 डिग्री, एंगल B = 180 - 55 5 to 1 125 आ गया। एंगल B = एंगल D, इट इज आल्सो 125। इस तरह से बात क्लियर होती है कि आपकी एक्सरसाइज 3A इजी है। अब सबसे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के ऑफलाइन बैचेज में भी एडमिशन चालू है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मैथ साइंस दोनों पढ़ाया जाएगा। फीस कम से कम है। बैच गांधी चौराहा और बेटा चौराहा दोनों जगह चल रहा है। आपको आना है, समझना है, वीडियो में समझना है, आंसर्स कमेंट में बताना है, आपको अपनी अपनी बात रखनी है। उसके बाद एडमिशन ओपन है। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग इस नंबर पे अपना कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें भेज सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है एम्स में या अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स के ऑफलाइन बैचेज में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मैथ साइंस EVL SST GK सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और अलग अलग टीचरों के द्वारा, ठीक है। आप लोग एडमिशन लीजिए, इस नंबर पे संपर्क करिए और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।